साल में एक दिन ऐसा होता है जब आप सबके दुलारे लाडले होते हो और हर कोई आपसे पूछता है अपनी पसंद का कोई सामान बताओ, क्या तुम्हें गिफ्ट दें, जो भी पसंद हो ले लो। और तब ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या पसंद का सामान। और मैं जिस दौर में उम्र के हूँ, इसमें ऐसा बचा हुआ सामान यदि बात करें जो आपकी ज़रूरत का हो और आप एक अच्छी नौकरी का पूरा पीरियड गुजार चुके हों और आपके पास ना हो जो ज़रूरी और काम आने वाला सामान है, ये होता नहीं। और जब ये होता नहीं तो ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि क्या लिया जाए। ऐसे में दो रास्ते होते हैं कि आप जिसको गिफ्ट देना चाहते हैं बगैर उससे पूछे अपनी समझ से कोई गिफ्ट दे दें, और दूसरा रास्ता ये है कि उससे पूछ के उसकी उपयोग का, उसकी ज़रूरत का, उसकी पसंद का कोई सामान दें। पहला रास्ता अमूमन पहले लोग अख्तियार करते थे कि इसमें पूछना क्या है, और जो समझ में आया वो गिफ्ट प्रेम के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से उन्होंने दे दिया। जैसे अमूमन बच्चों के जन्मदिन पे होता है, उनके पास कई बार जब उत्सव ख़त्म हो जाता है उसके बाद बच्चे चीज़ों को संभालते हैं और देखते हैं कि एक ही चीज़ दो लोगों ने दे दी, कई बार दो से ज़्यादा लोगों ने दे दी, और कई बार उसमें उपयोग ख़त्म हो जाता है, वो देने वाले का चुनाव और आग्रह। और जब आप बड़े होते हैं तब ये लगता है ऐसी चीज़ दी जाए जो उपयोग में आए। और मेरे जैसा आदमी तो ये भी सोचता समझता है कि जिसे दिया जा रहा है उसे उसके निजी उपयोग में आए। ये फ़ैसला भी बड़ा कठिन होता है, ख़ास तौर पे जैसे अम्मा या पिताजी के लिए। तो उनकी ज़रूरत का सामान आम तौर पे हमें पता होता है, यदि आप साथ रहते हैं और थोड़े से सेंसिटिव हैं तो आपको पता होता है। लेकिन ये समस्या तब भी होती है। और अब जैसे कल मधु ने एकदम से ये पूछा कि भैया अपने पसंद का कोई सामान बताइए जो आपके उपयोग में आए और आप ले लीजिए। हम तभी माधव को छोड़ के स्टेशन से निकले थे, और अब मुझे समझ नहीं आया कि पसंद का और उपयोग का कोई सामान जो मेरे पास नहीं है ले लेना, ये तुरंत आनन फानन में फ़ैसला करना, क्योंकि मधु और आलोक को आज बाहर निकलना था और उनका आग्रह था कि हमारे जाने के पहले ले लीजिए, तो मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन एकदम से ये भी ध्यान आया कि मैं कुछ दिनों से अपने उपयोग का एक सामान लेना चाह रहा था और लेता, उस तरफ जाना नहीं हो रहा था, जाता तो ले लेता। और संयोग की बात है कि हम जिस दुकान से लेने की बात मैं सोच रहा था उस दुकान के सामने खड़े पहुंच गए थे। श्री लेदर, चमड़े की एक दुकान। और कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि मेरा बेल्ट बेकार हो गया है, ख़राब हो गया है, बदरंग हो गया है,
और कई जगह से स्थायी रूप से मुड़ गया है। और मुझे एक नया बेल्ट ख़रीदना है। मैंने कहा मैं बेल्ट लूँगा। मधु ज़ोर से हंसी भी, लेकिन हमने जाके अपने लिए एक बेल्ट लिया और घर लौट आए। तो ये संयोग कभी कभी एक विरल संयोग है कि आपसे पूछा जाए, आपको ख़रीदना हो और ऐसा सामान ख़रीदना हो जो आपके उपयोग में आए और आपका उपयोग भी आपके मन मस्तिष्क में हो और आप ठीक उस जगह खड़े हों जहाँ वो चीज़ मिलती है। तो जैसे कल मेरे साथ हुआ और मुझे अच्छा लगा, मेरे उपयोग का एक सामान मिल गया। उपयोग की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझसे यदि पूछा जाए तो उपयोग के सामानों की यदि बात करें और कोई मुझसे मेरी विश लिस्ट मांगे, मैं बहुत सारी किताबों का नाम लूँगा जिनके शीर्षक पता हैं, जिनके शीर्षक नहीं भी पता हैं, मोटे तौर पर जिनके विषय पता हैं मुझे। लेकिन दूसरी समस्या कि मैं जिस उम्र में हूँ, 65 साल की उम्र में, अब किताबों को पढ़ के रखने की समस्या है। कहाँ रखें, और यदि आप रखें भी तो आपके ना रहने पर उन किताबों का क्या होगा, कौन उन्हें पलटेगा, देखेगा। तो इसलिए अब मुझे मेरे कुछ मित्रों की जो आदत थी, जो मैं पहले पसंद नहीं करता था, लेकिन वो लगता है कि वो ज़्यादा व्यावहारिक, आप नॉस्टैल्जिया में ना जाएं कि ये किताब मुझे बहुत प्रिय है और फलां ने दी है इसलिए मैं किसी को कैसे दूं। लेकिन ज़्यादा व्यावहारिक ये है कि आप किताब पढ़ें और पढ़ने के बाद अपनी प्रिय किताब अपने किसी उसी तरह से पढ़ने लिखने वाले मित्र को उपहार में दे दें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अब मैं यह सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ चीज़ों का नहीं होता। जब आपसे कोई पूछता है क्या चाहिए, तो हो सकता है उसके मन में उस क्या से कौन सी चीज़ का भाव हो। लेकिन मेरे मन में क्या चाहिए, यदि मैं किसी से पूछूंगा या कोई मुझसे पूछेगा, तो मेरे मन में उसके अतिरिक्त भी ये चाहना वस्तु की चाहना ही हो के ख़त्म हो जाए, वहीं से शुरू हो और वहीं ख़त्म हो जाए, ये नहीं। बहुत सारी चाहनाएं और भी होती हैं। किसी जगह, किसी ख़ास जगह पे जाना, बार बार जाना, किसी ख़ास जगह पर जाकर रहना। अब दशहरे के समय मुझे पचमढ़ी जाना बहुत बहुत प्रिय है, और यदि कोई मुझसे पूछे कि कहाँ जाओगे, मैं उसकी व्यवस्था कर देता हूँ। तो मैं अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग जगहों के नाम लूँगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि चाहना जगहों के तक चले जाने से ख़त्म नहीं होती। किसके साथ जाना चाहते हो? मेरे लिए एक बड़ी चाहना, बहुत तरल ख्वाहिश
और बहुत विनम्र फरियाद भी है। यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा मैं फ़लाँ जगह जाना चाहता हूँ, फ़लाँ जगह जाकर कुछ दिन रहना चाहता हूँ और अकेले नहीं जाना चाहता। इस मित्र के साथ, इस परिजन के साथ जाकर वहाँ रहना चाहता हूँ। ये कौन कैसे पूरा करेगा? जीवन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो चीज़ों, कपड़ों, लत्तों, सामानों, खाने पीने के पकवानों से इतर भी होती हैं। ज़्यादा छतरी की तरह ज़्यादा फैली हुई होती हैं और बहुत व्यापक फलक वाली होती हैं, लेकिन उन्हें कोई पूरा कर दे, आपकी ख्वाहिश आपके जन्मदिन के उपहार के रूप में आपको कोई दे दे, या पहले जैसे हम लोग पढ़ते सुनते रहे हैं कि किसी की तपस्या से प्रसन्न होके भगवान प्रकट हुए और उन्होंने पूछा क्या चाहिए, तो आपने अपनी ख्वाहिश बताई और भगवान ने उसी समय आपको आशीर्वाद दिया, तथास्तु, जैसा चाहते हो वैसा तुम्हें मिल जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि ये कभी सच होता था या नहीं। कम से कम आज की तारीख में हम जिस समाज में, जिस समय में रह रहे हैं, इसमें ये तथास्तु सिर्फ टीवी या सिनेमा के पर्दे पे देखा जा सकता है, लेकिन आपकी ख्वाहिश यथावत कोई पूरी कर दे, आपके मन की शुद्धता, आपकी याचना की तीव्रता, सघनता को देखते हुए ये असंभव है। लेकिन इच्छा करना तो मनुष्य का बुनियादी अधिकार है। इच्छाएं यदि ना हों, और मुझे लगता है अतृप्त इच्छाएं जो आपको नहीं उपलब्ध है, उसके बारे में यदि आप बहुत शिद्दत से नहीं सोचते हैं तो जीवन एकदम ठहर जाएगा और स्वादहीन हो जाएगा। अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारा संघर्ष, सारा जीवन व्यापार चलता है। एक बार सभी मित्रों को फिर से अपने जन्मदिन पर याद कर रहा हूँ, उनके प्रेम को याद कर रहा हूँ, उनसे जो प्राप्त हुआ, जो मिला, उसे याद कर रहा हूँ। और इसी के पैरेलल जो नहीं मिला और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी ख्वाहिशों में शामिल है, उन्हें भी याद कर रहा हूँ। सभी मित्रों को ढेर सारा प्यार।